हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदाने वासनाएं उस नागिन की दो जीभ हैं, दोनों वरदान दांत हैं और वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राजा दशरथ होनहार के वश होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा समझ रहे हैं। राजा बार बार कह रहे हैं, समुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? यह कह, किस कंगाल को राजा कर दूं? किस राजा को देश से निकाला कर दूं? तेरा शत्रु देवता भी हो तो उसे मैं मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है। मेरा मन सदा तेरा मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी हैं, वे सब तेरे अधीन हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, तू मुझे 100 बार श्री राम की सौगंध, राम की सौगंध, तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी अनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी से बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को सुहृदय जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल सद धज। यह सुनते उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो।